हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हम सब लोग खैरियत से हैं। तो सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। किचन में आ गई हूँ सीधी। थोड़ा सेहत का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बादाम खा रही हूँ जिनको मैं रात में भिगो देती हूँ सोने से पहले। तो बस उठते ही सबसे पहले नाश्ते से पहले मैं बादाम ले रही हूँ। बीच में थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे हो रहे थे, इस वजह से भी व्लॉग जो है ना लेट आया है। मुझे थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई। तो उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते की दवा दी, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आराम है। अभी विटामिन डी वगैरह भी बहुत ज़्यादा मेरा कम आया है, और कैल्शियम, हीमोग्लोबिन फिर भी नॉर्मल है। तो मैंने टेस्ट वगैरह भी कराए थे। तो भैया अपनी सेहत का जितना हो सके ना उतना ख्याल रखिए। और आजकल तो एज कुछ भी नहीं रह गई है। जो यंगस्टर्स हैं ना, उनमें भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। उस तरह की सेहत अब रही नहीं है। और हमारे घर में भैया जो वाइट वॉश है ना, वो होना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा फैलावा हो रहा है। अभी मम्मी का जो है, मम्मी पापा का रूम वो कंप्लीट हुआ। ये मेरा रूम है, ये ऑलमोस्ट डन है। वॉशरूम वगैरह स्टोर जो है वो कर रहे हैं वो अंदर। और ये सब देखिए, पूरा ऊपर का जो है वो हो गया है। तो वाइट कलर ही कराया क्योंकि वाइट कलर अच्छा लगता है यार, एकदम रॉयल लुक भी आता है। पापा को भी वाइट ही पसंद है, तो पहले भी ये हुआ था तो सेम ही कराया है। अभी ये सब आप फैलावा देखिए, पूरा लॉबी में कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ। और ये आप अभी जो है ना, ये वो सामान है जो बचा है अभी। बाकी हमने सब सेट कर दिया मम्मी के स्टोर में, और मेरे रूम का जो स्टोर है वहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत सामान लगा दिया। उसके बाद जो है ना, ये भी सामान पूरा फैला हुआ। फिर अभी बाहर का जो रूम है ना, वो होगा, उसके स्टोर में से सामान निकलेगा सब कुछ। तो जितना हम लोग समेट रहे हैं ना, उतना ही सामान जो है ना वो निकलता जा रहा है। तो पापा कह रहे हैं, मुझे भी घबराहट हो रही है भैया, जो फालतू सामान है फेंको, जो बहुत ज़रूरत का सामान है ना बस वही रखें। और यहाँ पे आप फ़ाहम के टॉयज़ देखिए भैया, मैंने जो उसके 3 कार्टन्स हैं ऐसे भरे हुए। तो मैंने सोचा इसको भी मैं पलट लेती हूँ, और जो मुझे लगता है कि फ़ाहम खेलते हैं उनसे पूछ के ना, तो वो मैं रखूँ, बाकी मैं सब बांट दूँ। जो भी घर में हाउस हेल्प आती हैं, जैसे ये फ़ाहम जब छोटे थे तब उनकी दादी ने दिया था, अभी किसी काम का नहीं है तो ये भी मैं दे दूँगी। बाकी इसमें से भी बहुत कबाड़ है, वो भी मुझे निकालना है। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ा काम था मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रखूँ, कैसे निकालूँ। अब ये 1 कार्टन है, 2 ऐसे और थे बाहर, जिससे फ़ार्म जो है मेन उनका सामान है उसमें वो खेलते हैं। मैं एक यही कार्टन था जो फ़ार्म ने काफ़ी टाइम से टच नहीं करा है। तो फ़ार्म साहब डिसाइड कर रहे हैं कौन से टॉय रखना है और कौन सा जो है वो दे देना है। और इधर देखिए भैया, यहाँ पे हमने सफाई के लिए भी 2-3 लोगों को बुला रखा है, हाउस हेल्प, जो भाई लगी रहती हैं साथ में, कि हाथ के हाथ सामान साफ़ करके रखें। तो भैया मैंने उनसे कहा, ये जो कैसेट्स चलती थी ना पहले भैया, ये तो ज़माना ही खैर बहुत खूबसूरत था, बहुत अलग ज़माना था। जो अब की जनरेशन है ना, वो ये टाइम जो है ना कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, जो हम 90s के जो किड्स हैं हम लोगों ने किया है। तो भैया हमारे पापा को बहुत शौक़ था गाने सुनने का, वो ये सब लेकर आते थे। गज़ल थी, गज़ल बहुत ज़्यादा सुनते थे। और जो फिल्म्स के सॉन्ग्स होते हैं ये सब, जगजीत सिंह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गज़ल सिंगर, बहुत पसंद है मुझे जगजीत सिंह। तो उनका हम सुनते थे। और मुझे याद है कि बचपन में ना पापा चला लेते थे ये इसको, टेप रिकॉर्डर को, और भाई और मैं ना बहुत डांस करते थे। बहुत छोटे छोटे हम हुआ करते थे, मुझे याद है। तो बहुत अच्छी कलेक्शन है पापा के पास ये कैसेट्स की, उस टाइम जो होती थी। यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं जिनको पापा बहुत ज़्यादा सुनते थे। और जब हम ट्रैवल करते थे, ज़्यादातर हम दिल्ली जाते थे नानी के घर बाय रोड, तो पापा कार में ना इनकी कैसेट ज़रूर लगाते थे। हम पूरे रास्ते वही सुनते रहते थे। आफरीन आफरीन इनके जो सब इनके गाने थे। और यहाँ पे देखिए, फ़ाहम साहब जो है ना, नानू को उन्होंने काम पे लगा दिया कि नानू ये ब्लॉक्स हैं, आप इससे कुछ घर वर बनाइए और मैं आपको देखूँगा कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। तो फ़ाहम जो है वो ये जज कर रहे हैं अपने नानू को कि वो कैसे बनाएंगे घर। तो यहाँ तो फ़ाहम और जो नानू है वो बिज़ी हैं। और भैया ये निकला है बहुत पुराना, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। हम लोगों को याद भी नहीं था कि हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ भी है। तो जब वो कबाड़ निकला ना पूरे स्टोर में से मम्मी का, तो उसमें से देखिए ये भी निकला। इतना खूबसूरत है ये, और काफ़ी मतलब 20 साल पुराना ये होगा, 19-20 साल पुराना मम्मी बता रही थी। और कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ ये बहुत हैवी है। अभी आपको इस तरह से वीडियो में नहीं पता चल रहा है ये। तो ये फोक जो मैंने पकड़ा हुआ, अच्छा खासा इसका वेट है पूरा, और बहुत अच्छा। कोई गेस्ट वेस्ट आए आप निकालें इसको। तो मैंने मम्मी से यही कहा कि भैया अब इसको फ़ौरन किचन में आप रख दीजिए, वरना आप फिर भूल जाएंगी। और ये थोड़ा सा जो है ना, इसकी पॉलिश जो है वो ख़राब भी हल्की सी जो है ना वो होने लगी। भी जाहिर सी बात है, 19-20 साल हो गए ऐसे ही बंद रखा है, वो याद भी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन क्वालिटी इसकी अभी भी इतनी अच्छी है। और
जो ये मतलब देखने से लग रहा है कि क्लासिक है, बहुत बहुत अच्छा ये सेट है। स्पून फोक हैं इसमें, नाइफ़ है, बहुत खूबसूरत सा ये सिल्वरवेयर सेट है। और अब तो उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि पता चला कुछ टाइम के लिए और रखा तो फिर ये बिल्कुल भी जो है इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। तो फ़िलहाल मैं इसको इसी में रख के ना ऐसे एज़ इट इज़ किचन में रख दूँगी। बहुत खूबसूरत सा इसका एक केस है, ब्रीफ केस टाइप, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। अभी भी इसका जो आप केस देखिए कैसे शाइन कर रहा है। तो भैया बस सब काम वाम से निपट के जो है ना, मैं थोड़ी देर गार्डन में आई थी फ्रेश हवा लेने के लिए, क्योंकि बस ये होता है यार, चाहे आप खुद भी ना करें काम, आपको मेड्स के साथ लगना पड़ रहा है, बट वो जो आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है ना, अब ये करना है, अब इनसे ये करवाना है, उसके बाद ये करवाना है, तो उससे भी थकन हो जाती है। तो बस मैं भाई के साथ बाहर आई, मैंने कहा भैया हल्की हल्की सी धूप थी और मुझे थोड़ी सी फ्रेश एयर की ज़रूरत है। फ़हाम साहब अभी इस टाइम सो रहे हैं। अक्सर बस ऐसे ही होता है कि शाम के टाइम मैं लॉन एरिया में आ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ फ़ाहम के साथ, और मगरिब से पहले फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं घर में। शाम में यही होता है, मैं ना लॉन एरिया में आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा लगता है शाम में खुले आसमान के नीचे बैठें। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, हालांकि हमारे शहर में भी बहुत गर्मी हो रही है, हर जगह ही हो रही है। तो बस मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी गर्मी हो रही है, गला खुश्क हो रहा है, तो कुछ चिल्ड सा ना ड्रिंक आप बनाएं, बहुत दिल चाह रहा है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है नींबू पानी बना देती हूँ। नींबू पानी बेस्ट रहता है यार। तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ना, ये फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक, जो ये टेट्रा पैक वाले जूस होते हैं, ये सब जो है अवॉइड करेंगे बिल्कुल। जो भी देसी चीज़ होती है, नारियल पानी, नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा पी लें, तो अब यही सब हम लोग इंशाल्लाह पियेंगे। तो ये पूरी कोशिश है हमारी। तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना नींबू पानी, और बस अब लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझको, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।